औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त इंटरनेशनल बब्बर शेर एम इशराक खान साहब के साथ मौजूद हूं। बब्बर शेर से हम बात करेंगे, बब्बर शेर पेशन गोई लेने की कोशिश करेंगे कल क्या होने जा रहा है, क्योंकि कल बड़ा इम्तहान होगा। बज़ाहिर जिसका रास्ता रोका गया है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, क्या शाह साहब चीफ जस्टिस के लिए आएंगे और कल ही हो सकता 5 बजे कमेटी का इजलास है और उसके बाद लग रहा है कि कल 12 से पहले पहले, क्योंकि 3 दिन के अंदर अंदर ये करना है, 12 से पहले पहले पॉसिबिलिटी है कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम आ जाए। नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे, इस पर बात करेंगे। पीटीआई का मुस्तकबिल अब क्या होगा, क्योंकि पीटीआई की उम्मीदें मंसूर अली शाह साहब पे होंगी। शाह साहब नहीं होंगे तो क्या होगा। और पीटीआई इमरान खान ने अपने ज़ाती मालिज की भी बात की है, उस पर भी करेंगे। क्या इमरान खान और पीटीआई वाकई माइनस हो चुकी है या 8 फरवरी की तरह दोबारा वापस आएंगे। जो पीटीआई के अंदर जो अब आ रही है कि गद्दार हैं, कौन कौन बिका है, कौन बहुमाल है और कौन कौन बनने जा रहा है, क्या पीटीआई के अंदर फारूक ब्लॉक भी बनने जा रहा है। खान साहब प्रेडिक्शन आज करेंगे बब्बर शेर के संग। खान साहब वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, आपने सबसे पहले तो पेशन गोई वहीं से लेके चलूँगा। फाइज़ ईसा साहब के बारे में आपने बहुत अरसा पहले कह दिया था कि वो नहीं है। उस वक़्त आपने पेशन गोई की थी, लोग जाके दोस्त देख सकते हैं पिछली वीडियो, 1-1.5 महीना पहले की वीडियो है। खान साहब ने कहा था ना आईनी अदालत है और ना फाइज़ ईसा है। पहला ही सवाल हर कोई जानना चाहता है, हु विल बी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पहले तो मैं जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब ईसा फाइज साहब हमारे बॉस हैं। मैं अबाबील हूँ, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ, वकील हूँ। तो मैंने इस अदालत आल उज़्मा के लिए हमेशा यही कहा, इधर से इंसाफ मिलेगा। इधर मेरी कौम अपनी उम्मीद का दामन हाथ से मत छोड़े। सर हजे भी ना छड़े, यही कहा था। पीटीआई ठोक थी। और मैंने कहा था कि जो भी जस्टिस साहिबान होते हैं जाते जाते तारीख में एक बड़ा नाम लिखवा के जाते हैं। जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का नाम रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ऑनरेबल जनाब साकिब निसार साहब का, जनाब खोसा साहब का, जनाब उमरता बंदियाल साहब का। तो मैं सोच रहा था कि इनसे बड़ा वड्डा ही कोई है ना, को वड्डा ही है ना, तो भी वड्डा खड़ा कर जान, जो वड्डा खड़ा कर गए कि सीनियरिटी के हवाले से जो जस्टिस साहब बनने गए वो उड़ा दो, वड्डा ही खड़ा हो गया। सब दे रास्ते कट गए, वड्डा ही खड़ा हो गया। वो क्या हो गया कि रातों रात पता नहीं क्या हो गया कि दिन का दिन हो गया, रात की रात हो गई। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ, यार रोशनी तो हमें रात को चाहिए, तो सूरज सुबह निकल आता है। तो हमारे ऑनरेबल जस्टिस साहब ने ऐसे ही कुछ कर दिया। आज के प्रोग्राम में सर मैं फिर बोलूंगा, बात ये है बोलना आज खान साहब बोलेंगे जी। बात ये है कि फैसल वाडा साहब हों या मुस्तफ़ा कमाल हो, उन्होंने कुछ बोल दिया, वो आवाज़ चली गई जनाब ऑनरेबल जस्टिस साहब हमारे जनाब ईसा फाइज साहब के कानों में। तो ये आवाज़ नहीं गई कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, हुआ था या होने लगा, उसका बल्ला आपने छीन लिया। और ये आवाज़ नहीं की कि वोट किसको पड़ा है। ये आवाज नहीं गई कि वोट किसको पड़ा है, मुझे तो पता नहीं किसको पड़ा है। गुस्ताखी माफ, ये नहीं पता चला कि ये वोट किसको पड़ा है। वो आजाद हैं। अगर उस वक्त भी वो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला हुआ था 8-5 है, जो मैंने कहा था 8-5 से ही आएगा, वो आया बिल्कुल कहा था। और उसके ऑथर जज जो थे वो भी ऑनरेबल जनाब मंसूर अली शाह साहब, मुनीर अख्तर साहब थे जनाब। लेकिन
बात यह कि मखसूस नशिस्तों का मामला छिड़ा ऐसे ऐसे करके, तो अमेंडमेंट की जरूरत पड़ गई, हुकूमत के कान खड़े हो गए। जब वजाहतें जनाब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखी, तब अमेंडमेंट के लिए कान खड़े हो गए। ना होती, मानता हूं जनाब मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस कह देते, ये वजाहतें तहरीर कर दें जनाब मुनीब अख्तर साहब, इतना पंगा नहीं। जब पीटीआई ने जनाब मंसूर अली शाह साहब की तरफ तकिया जमा लिया, तो अमेंडमेंट के लिए कान खड़े हो गए, अक्खां भी खुल गई। ये इसलिए आई। बाकी ये मैं हैरान हूं कि पूरी पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया को पता है कि इलेक्शन हो रहा है, सिंबल चोरी कर लिया गया है, वोट अब इतना पड़ रहा है। इधर अनपढ़ लोग हैं, डेवलपिंग कंट्री वाले ममालिक के जो लोग हैं, उन्हें अपने निशान का जो नया अलॉट हो रहा है वो पता है, लेकिन हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल मौजूदा जो भी हैं ईसा भाई साहब को नहीं पता था। वहां पे ये अगर बल्ले का निशान ना छीनते तो आज मैं देखता आईनी तरमीम क्यों होती, क्यों कंट्रोवर्शियल करना था। 39 सीट क्यों नहीं अनाउंस हुई जब तक 2/3 ना हो जाए। 2/3 ना होती तो आप मखसूस नशिस्तों का फैसला भी देख लेते इलेक्शन कमीशन से, इन्हीं को माले गनीमत की तरह बांट देनी थी। लेकिन अब मिल जाएंगी, मिल जाएंगी। चलो गुस्ताखी माफी जी, माफी जी। सर मैं थोड़ी सी बात कर लूं? करें। सब दोस्त भी मुझे कहते हैं आप खान साहब से लड़ पड़ते हैं, लेकिन बस नहीं, आप नहीं बोलेंगे। चले, आपको मैं एक उम्मीद की किरण देता हूं। कहा था आज गजट हो जाएगा, कहा था आज ही सदर पाकिस्तान हमारे सुप्रीम कमांडर कर देंगे, साइन हो गया। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब सवाल है कि होगा कौन? अगर अदालत उस्मा मां होती है तमाम अदारों की, अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत मैं करता हूं, कौम भी करती है, उम्मीद भी रखती है, और मैं भी रखता हूं, तुम भी रखते हो, क्योंकि इसके बाद तो फिर अल्लाह ही है, डायरेक्ट अल्लाह है, फिर उधर ही जाना है। फिर हमने ये कहना है अल्लाह पाक को, एक तेरे सिवा मेरी दुआ कौन सुनेगा, जब तू ना सुनेगा तो बता कौन सुनेगा। कोई शक। अब बात यह है, उम्मीद की किरण, फैसला कर लो, टिप दे रहा हूं। वकला साहिबान को भी नहीं पता मैं क्या कहने जा रहा हूं, हुकूमत को भी नहीं पता कि मैं क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन एक रास्ता दे रहा हूं, एक रोशनी का, जिसमें से उम्मीद की किरण भी निकलेगी और कल सूरज बन जाएगा, चमक जाएगा मुल्क। वो क्या है? ये जो वफाक की आईनी बेंच बनना है, क्या बनना है? आईनी बेंच। उसके हेड कौन होंगे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के जो हेड, मॉनिटरिंग जज, 5 जस्टिस साहिबान होंगे। उनमें से एक बलोचिस्तान से लिए जाएंगे, उमंदो खेल साहब हो सकते हैं ऑनरेबल जस्टिस, एक सरहद से हो सकते हैं। नहीं, वो तो हाई कोर्ट से आएंगे सर। चुप कर जाओ, वफाक की बात हो रही है, विच ना बड़ी ओए। ठीक है। याहिया अफरीदी साहब, तीसरे अमीनुद्दीन पंजाब से, याहिया अफरीदी सरहद से, और वफाक चारों सूबों की नुमाइंदगी करेगा। इसके हेड याहिया अफरीदी हो जाए,
और मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे ले आओ, ये हल दे दिया है मैंने। अदरवाइज यहया अफरीदी साहब ऑनरेबल जस्टिस इधर के भी तो फिर उधर के भी हो जाएंगे, हल दे दिया है मैंने, और अल्लाह करे ऐसा हो जाए, इज्जत रह जाए सबकी। यानी कि खान साहब अभी अपनी लीगल एक्सपर्ट दे रहे हैं कि कुलिया ऐसा आ सकता है कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हों और उधर बेंच के जो मॉनिटरिंग जज हैं वहाँ यहया अफरीदी साहब आ जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं खान साहब की उस प्रेडिक्शन की बात करूँगा, जब ये डिबेट शुरू हुई थी तो खान साहब ने एक ऐसा पत्ता फेंका था, उस वक्त मुझे मजाक लगा था, मैंने खान साहब से काफ़ी लड़ाई भी की थी और आप लोगों ने बड़ी तनकीद भी की थी कि खान साहब ने कहा था कि ये स्नैटी वाला रूल ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद 3 रुकनी एक जज का वो सिलसिलाकार बनेगा, स्नैटी लिस्ट बनेगी। तो मैंने कहा सर कानून इजाज़त ही नहीं देता। खान साहब ने उस वक्त प्रेडिक्शन की थी कि कानून इजाज़त देता या नहीं देता, मैं जफर से बता रहा हूँ ये ऐसा ही होगा। हमने देखा वैसा ही हुआ, ना इनी अदालत बनी और जो स्नैटी वाला मेरे वहम गुमान में नहीं था खान साहब, वो आपने कर दिया। अब यहाँ भी अब आप एक नया एक, और अल्लाह के हुक्म से हो भी सकता है, क्योंकि इत्मीनान खत्म हो रहा है, इंसानों का यकीन कमजोर हो रहा है, ईमान अल्लाह ना करे कमजोर हो। हमारा ईमान आखिरी टाइम तक, हमारे जब हम मरे तो हमारे इल्फाज हो, आखिरी लफ्ज वो कलमा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई शक, इन मुसलमान बहन भाइयों को जो कलमे के नाम पे मुल्क बना है, ला इलाहा के नाम पे, उसमें ये मुसलमान रह रहे हैं, इनके ईमानों को कमजोर मत करो। अच्छा खान साहब, मैं आप थोड़ी सी बात को खोलना चाह रहा हूँ, अब आप थोड़ी सी बात कर लें, मैं थोड़ा सा खोलना चाह रहा हूँ ताकि मजीद इसमें क्लैरिटी चीज़ों में आए। जब हम डिबेट, अब एक बात बता दूं, इस साल का बादशाह मंगल, और मंगल के अल्फाज अलिफ आइन लाम, और ये जो मंगल है ये कर्क राशि में चला गया है 20 को, और 17 को गालबन तब्दील हुई थी पोजीशन, गालबन 17 या 15 को सूरज 7th हाउस में चला गया, मीम को पावर मिली, मीम ते आवेगा जरूर सोनिया, इज्जत रख लो, इज्जत कह रहे हैं, रख लो, अभी भी टाइम है। मीम मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जस्टिस साहब, सर उनके लिए सारी तरमीम की गई है तो कैसे लेके आएंगे? कह रहा हूं यहया अफरीदी साहब को उधर ले आए, सर डंग तो निकल गया, आईनी बेंच फाका जिसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर हेड होंगे, बिल्कुल सही, प्रिजाइडिंग के, कह रहा हूं ये है रास्ता दे रहा हूं। बिल्कुल जी, खान साहब ये रास्ता दे रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है। खान साहब ये कह रहे हैं कि 2 खान साहब ने चीज़ें बता दी, यहया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आ सकते हैं, लेकिन साथ साथ अगर यहया अफरीदी साहब आ गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो उधर के हेड भी यही बनेंगे, फिर उधर वही बनेंगे। अदरवाइज मंसूर अली शाह साहब आ सकते हैं चीफ जस्टिस, और उधर वो अगर थोड़ी लचक ले आए हुकूमत ले आए लचक थोड़ी, कल के दिन की सार निकाले, लचक लग रही कि नहीं? नाम बोले दिन का, दिन का मंगल, इमरान खान का दिन है, मंगल मीम से मंगल, छड़ दे यार, मीम से दंगल भी है। 5 6 7 8 9 10 11 12 से 1 लिखो, गलत 12 से 1 गलत टाइम, 1 2 हाँ 2 से 3 चंगा हो गया सोनिया, बिल्कुल ठीक है। इमरान एंड मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल, ओके 3 4 5 6 7 तो 8 चंगा नहीं सोनिया, 8 9 से 10 चंगा हो गया, शायद रात के आखिरी टाइम पे अकल आ जाए। बिल्कुल सही, 9 से 10 ये वो टाइम है जहां नोटिफिकेशन हो जाए। 9 से 11 तक उम्मीद की जाती है कि मुनी ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब के लिए आ जाए, ऑनरेबल मुनीब अख्तर साहब के लिए आ जाए, या अफरीदी साहब के लिए आ जाए, कोई भी आ जाए। नहीं 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 नहीं, गलत गड्डी से चढ़ गया, गलत गड्डी से। 24 करोड़ आवाम की बात हो रही है, एक फर्द वाहिद के लिए नहीं हो रही, फर्द वाहिद हुकूमत है। सर मंसूर साहब की छुट्टी कराने के लिए सारा काम सुन वो आइन दे दिया ना, उधर सारे पार्लियामेंटेरियन बचा दिए ना, ये उन्होंने अपने लिए वजीर आजम नू बड़ी अग लग जाती, सानू क्यों हटाया, फलाने ने क्यों हटा दिता है, की हो गया, ये बचाने के लिए तो आइन बन गया।
आईनी बेंच वो हमारे हाथ आ जाएगा, केस सारे उधर चले जाएंगे, इसलिए वो हाँ जी उसी MNA जड़ा है ड्यूल नेशनल हो गया, जड़ा फलाट लाना ला लिया, हर चीज जड़ी होनी हो गई आईनी अदालत। चले अच्छा याहिया अफरीदी साहब आईनी बेंच नोट अदालत, बिल्कुल ठीक। सर अब 1 बाय 1 करते हैं। मंसूर अली शाह साहब, हम चांसेस पे बात करते हैं। अब मैं जफर की बात नहीं कर रहा, अब आपका तजिया भी मेरे अंदरों अग बड़ी बल्ले पे नंबर 1 साड़ दियो। मंसूर अली शाह किसके मालिक हैं? ओ मैंने ब्रेन हेमरेज कराना है। किसके मालिक हैं? मंगल, सूरज के। दिन कल किसका है? ये कल दिन मंगल इनका भी है दिन। सूरज और मंगल दोस्त हैं आपस। सूरज और मंगल दोस्त हैं, तभी तो खलोगे हैं, मैं तभी देख खलोगे हैं करके। मंसूर मुनीब सब सूरज वो भी पॉसिबिलिटी है, मंगल उनका दोस्त बिल्कुल सही। याहिया अफरीदी साहब मंगल वो भी वो मंगल उनका अपना ही कार, मंगल उनका अपना कार, इसलिए तो कह रहा हूँ इधर से उधर चले जाएंगे, ये नहीं तो वो दोनों ही जगह बन जाएंगे। याहिया अफरीदी साहब वो 4 जस्टिस होंगे ऊपर खुद हेड हो जाएंगे, हो सकता है वो भी मैं ही हेड, इधर वाले भी हेड 2। लेकिन एक चीज छोड़ देना मंसूर अली शाह साहब वास्ते सारे इकट्ठे 17 लोग बैठे हो, आपस च रल के नहीं सही बहन देते, असी के भी बैठेंगे, 24 करोड़ आवाम के भी रल के बैठेगी, चारों सूबे के भी रल के बैठेंगे, कौम के भी झंडे से थले आएगी। तुसी एक जुडिशरी एक की कहते ने अदालत उस्मा नए कट्ठे नहीं बैठ सकते, हम क्या सीखेंगे? हमने सीखा सर 1947 से। ये पार्लियामेंट नहीं बैठती एक जगह पे, ये असेंबली नहीं बैठती, हम क्या सीखेंगे? मफादात की बात है, कौन सीखेगा जी? यही नवाज शरीफ साहब जमहूरियत नजर आ रहे थे आपको, छड़ दो बस उड़ गए, मफाद आ गया। वो लोग कहते हैं लोटा हो गया, मैं कहा छोटा होया है। अच्छा खान साहब एंड पे जाते जाते बस आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा। सप दे जड़े ढंग मुलाना ने कटे थी, मैं पहले क्या थी सप नूं असन कट्टन दी ज्यादा जरूर देंगे, पलटन दी नहीं। शुक्र कर पलटिया नहीं, ये तो सारा कुछ ही जहर चढ़ा जाता है, तो अल इलाज हो गया है, वापस नहीं जा सकता आप करें। अच्छा सांप अगर सर काट के वापस जाए तो फिर जहर चढ़ता रहे? इंज कट के ते पलट जाता, पलटदा मारदा ते फिर ओनू कट्टन दी इजाजत दी, असी पैर रख दिता उत्ते, ओनू पलटन नहीं दिता, हुन आ गया फंस गया, हुन चल गल कर की है। अच्छा उन्हें क्या आईनी अदालत के नहीं चले आईनी बेंच ओके चल निकल। अच्छा अब सांप अगर पलटे ना तो जहर नहीं चढ़ता? नहीं, क्यों है कम सिर्फ पलटना और झपटना, झपट के पलटना लहू गर्म करने का एक बहाना, ये सिर्फ इकबाल की शाहीन का एजाज है। आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि टाइम मुझे लग रहा है कि हमारा शायद पूरा हो रहा है। हो गया है टाइम पूरा हो गया है, आखिरी सांस तो वेंटिलेटर थे, गल याद रखना वेंटिलेटर थे, वेंटिलेटर आखिरी 2 साल 1.5 साल जिन्ना भी तुसी टाइम कटना है कट लो, बेशुमारा ने तो मरना भी है, तभी मौत। बिल्कुल सही है, सीटां बड़ियां खालियां होनियां ने, चलें अल्लाह वेंटिलेटर दो। बिल्कुल सही जी, खान साहब कह रहे हैं जी हुकूमत भी आखिरी वेंटिलेटर के सांसें ले रही है, 1.5 साल ही। डॉक्टर ने तो कह दिया 3 साल, तो 3 साल को तो दे दिया डॉक्टर साहब को अपॉइंटमेंट के, ठीक है उनको जिंदा रखना है। एंड द डॉक्टर ने हुण गल है डॉक्टर वो जड़ा है पेशेंट जड़ा पार्लीमेंटेरियन वो बद परहेजी करेगा, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक नहीं चलेगा तो ठुस हो जाएगा, मर जाएगा। डॉक्टर कहेगा जी तुसी सारी रात घरों बाहर नहीं निकलना, तुसी कुछ भी नहीं करना। डॉक्टर कहेगा कि तुसी बस बेको पहले तो तुसी क्रिकेटां ते ओवर करा रहे थे, ओवर जोगे नहीं, तुसी टुरन जोगे भी नहीं रहे, दवाइयां खाओ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, इंजेक्शन लगवाई रखो बस बेको ठीक होने तो ठीक। और टाइम पूरा नहीं होएगा सर एंड पे जाते जाते आखिरी मेरा सवाल, कितनी की क्लास लेना दवानी, आज तू फुल गुस्से जेगा, आखिरी मेरा सवाल आज तू ही आखिरी कर, आखिरी में चले जी आपकी तरफ से आप पैगाम दे, फिर मैं एंड पे अपना सवाल। पैगाम ही आप ही दे, क्योंकि मैं तो कफन पार देता है। नहीं जी मेरा पैगाम आखिरी है, मैं बात करूंगा जितने हमारे वकला, खान साहब आप भी वकील है माजरत के साथ आ गया सोलो पैरो मंगल से दमादम मस कलंदर है वकला हजरात का, लेकिन जो शब खून मारा गया वो लग गया है। बचत सिर्फ मंडे को है हुकूमत को कि मंसूर अली शाह साहब को नीचे ले आए, ऊपर याहिया अफरीदी साहब, अगर याहिया अफरीदी साहब इधर भी आए सुप्रीम कोर्ट में तो ऊपर भी याहिया अफरीदी साहब। तमाम वकला के बॉस अगर बात करें काजी फाइज ईसा साहब, फाइज ईसा साहब तारीख में अपना नाम लिखवाने आए थे, इसमें शक ही कोई नहीं, और उनका नाम लिखा गया है तारीख में। उन्होंने अपनी सारी जुडिशरी को
सारी अपनी पावर्स को दे दिया है और अपने आने वाले बाद में जितने जजेस थे, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के हर जज को पता था उसने चीफ जस्टिस बनना है, अब किसी को नहीं पता होगा किसने बनना है और किसने नहीं। सारी पावर्स उन्होंने दे दी है। बकौल जरदारी साहब ने ऐसा पत्ता मौलाना ने खेला ना, उनको पता चला है फायद ईसा साहब को, और बाकी कहानी खो। ऑनरेबल जस्टिस साहब आए, सीट पे हीरो बन गए, लाइव प्रोग्राम हो रहे लाइव, ठीक है, हीरो बन गए। सबसे पहले वो जो पावर थी सोमोटो की, एक बंदे को एडमिशन वही उन्होंने इंजॉय कराया, 3 बजे तकसीम करता, ठुस कर देता। बाद जो हालांकि ये नहीं पता कि 1 नंबर वाला जस्टिस साहब हो या आखिरी नंबर वाला, पावर सेम होती है। उनके पास सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जुडिशियल पावर साहब की हीरो बन गए हमारे ऑनरेबल सर। सॉरी सर। चंद दिन बाद जो पता चला वापस भी अच्छा नोटिफिकेशन वापस भी। अच्छा उसके बाद उन्होंने जानते जानते की खड़ा करना, लो जी सीनियोरिटी वाला आप करना था, खुद भी अपने आप को नंबरों में डालना था 3 में। चले नहीं, मेरा ख्याल है ये ऐसी डिबेट है, मैं ये क्वेश्चन मार्क छोड़ के जा रहा हूँ। फायद ईसा साहब ने जुडिशरी के साथ इंसाफ किया है अपने। और एक बात और बता दूं, जब यह हुकूमत बढ़ गई तो अगर इस हुकूमत को कोई भी उससे ऑनरेबल जस्टिस साहब बैठे हुए उनको बारे में आ गए तो ठीक है, आईनी तरमीम करेगी, दोबारा वापसी आएगी पावर। हुकूमत को भी ये तरमीम करनी पड़ेगी, 27वीं तरमीम जरूर आएगी। अगर उस वक्त के मौजूदा मगर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे लुटा, मैं लिख के देता हूँ। काफिला तेरे अपने कार्यालय ने लुट लिया, 27 काफिले दे डाकू भी तेरे कर दी थी जिन्होंने लुटिया है। 27वीं तरमीम जरूर आएगी। बच्चा गल सुन, 225 सीटें 224 नहीं 25 हुई थी, वो तो 25 हुई, वो लेके गई थी पार्लियामेंट कल। जी 2 2 4 और 5 बन गए 9, ठीक है। और दूसरा 8 क्या बन रहा था, विकाम कब डला है 20 को 20 हाँ 20 ये किसको डाला दूसरा 20 नहीं, ये सीटें बनी 9। इस साल का जो बादशाह था मंगल नंबर 9, 8 को हुए थे इलेक्शन, 9 को उन्होंने मैंडेट चोरी किया, 225 भी चोरी सी नेला पे आ। और फायद ईसा साहब का दौर याद रखा जाएगा कि जुडिशरी की पावर्स कैसे कट ऑफ हुई, और जो उनके बाद में आने वाली जितनी लॉट है, जितने जजेस होंगे, अब किसी को नहीं पता होगा किसने चीफ जस्टिस बनना है किसने नहीं बनना। ये ऐसे वो सब पता लग जाएगा, कोई डी नहीं पता चलेगा एंड पे, फिर वो बाकी वो एक बंदे के लिए तारीख में आईनी तरामीम जो हुई हैं जोर जबरदस्ती, एक बंदे का तहरीक में नाम नहीं। ये एक बुक थी यहाँ पे जमहूरियत मुहासरे में, ये किसी ने छापी थी आज से 12-13 साल पहले। कैसर साहब थे, ये कैसर नाम क्या लिखा हुआ है, कैसर हसन साहब क्यों दिए उन्होंने, ये कैसर अब्बास साबिर ने लिखी थी। और ये पेज नंबर 13 पे ये तो नोश्ता दीवार ये पढ़ना। हमने कहा था कि नरेंद्र मोदी बनेगा वजीर आज़म, और मैंने कहा था मुल्क पाकिस्तान की जमहूरियत मुहाशरे में इमरान खान साहब को जो ताकतें धरने के लिए लेके आई वही ताकतें ख़त्म करवा देंगी। जब धरना था उड़ गया, वैसे हुआ सब कुछ, और इमरान खान साहब को ये बंद गली में ले जाएंगे, वैसे हुआ वो बंद गली में है। ये आज से 12 साल पहले किताब छपी थी, इसका नाम है जमहूरियत मुहासरे में। बिल्कुल जी, ये इसी पे एक आने वाले वक्तों में किताबें लिखी जाएंगी इस दौर पे। मैं तो इस पार्लियामेंट की किताब भी कोई लिख जाएगा। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं कर रहा, जब मैं क्या कहूँ, अब शायद खान साहब मैं क्लोज कर रहा हूँ। नहीं बॉलर की बोलना तो नहीं, जुर्म फंडामेंटल राइट है, देखना है दस्तूर आइन, दस्तूर में फंडामेंटल राइट, इस दस्तूर में फंडामेंटल राइट है। अरे 26 तरमीमा और लाए, यानी कि बहुत आइन के हवाले से चल रहे हैं, हमें कुछ देना जा रहे हैं। डंडा सोटा, रोटी कपड़ा मकान नहीं, डंडा सोटा ते दूजा तूफान। आपके बॉस यहाँ दे गए आने वाले वक्त में, अब देखिएगा ठा जब होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर वातिफ मजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।